वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सठानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है जीके। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपको जो है 10 जीके के क्वेश्चन पूछता है। तो उन जीके के क्वेश्चन जो पुराने प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको हम जो है रिहर्सल करेंगे, उनको जो है सीखेंगे, और जो आगामी पेपर जो 2026 का है उसमें आपको मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं राजीव गांधी नवोदय सीरीज का जीके वाला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज शिकारी थे, उनके नाम पर ये जो है पार्क बनाया गया था। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम जो था हैली नेशनल पार्क था। तो उसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। तो ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये दो जिलों में जो है इसकी बाउंड्री टच करती है, और ये भारत और उत्तराखंड का सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में जो है ये बना, और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था, और कभी कभी इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, और वर्तमान में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रवेश द्वार जो है डिकाला है। तो आपको इन छोटी छोटी बात को याद रखना है। और यहीं पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, यानी बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी इस जिम कॉर्बेट नेशनल में शुरुआत की। तो आपने एक जीके से बहुत सारे जीके आपने सीखने हैं। दूसरा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन उसका जोड़ा सही नहीं बैठ रहा है। आज आपको कहना है कि सुमेलित नहीं है मतलब कौन नहीं है। तो हंसुली, हंसुली जो है गले में, तो बिल्कुल हंसुली जो ये आभूषण है, उत्तराखंड के आभूषण जो महिलाएं पहनती हैं, तो हंसुली जो होता है वो गले में पहना जाता है, जबकि बिल्कुल सही है। लेकिन हमें नहीं है वाला ढूंढना है। आप देखेंगे धागुली, तो धागुली हाथ में बांधा जाता है बच्चों के, जिससे कि उनको हाथ और पांव में, जिससे कि उनको जो है नजर न लगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। नथुली, नथुली नाक से पता चल जा रहा है कि इसको नाक में होता है, ये भी राइट है। लेकिन हमें नहीं है पूछ रहा है। तो बुलाग जो होता है वो कान में नहीं होता है, वो बुलाग जो होता है नाक में होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है नाक के यहाँ पर बीच में छेद लगाते हैं और एक रिंग जैसा पहनाते हैं, उसी को कहते हैं बुलाग। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो बुलाग जो है राइट होना चाहिए था, इसका नाक होना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कान लिखा है, इसलिए ये क्या है, सुमेलित नहीं है। अगला है, लोकसभा में उत्तराखंड के लिए स्थानों सीटों की संख्या बतानी है। तो लोकसभा, उत्तराखंड में जो सीटें हैं लोकसभा में वो 5 सीटें हैं। तो 5 सीटें उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अब वो 5 सीटें कौन कौन सी हैं? तो आपको पता होने चाहिए। एक है टिहरी गढ़वाल, लगभग जो है उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा की, तो 14 सब में डिवाइडेड है 5 लोकसभा सीटों में। तो कुमाऊं में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक है अल्मोड़ा और एक है उधम सिंह नैनीताल वाली। ठीक, और अल्मोड़ा वाले में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत आते हैं। ऐसी दूसरी सीट जो है वो है उधम सिंह नैनीताल वाली। तीसरी सीट है हरिद्वार, चौथी सीट है पौड़ी गढ़वाल, और 5वीं सीट है टिहरी गढ़वाल। तो ये 5 सीटें जो है आप उत्तराखंड की लोकसभा के सीटें हैं। विधानसभा की पूछेगा तो 70 हो जाएंगे, अगर राज्यसभा की सीटें पूछेगा तो 3 हो जाएंगे, और एक एंग्लो इंडियन था, आंग्ल भारतीय के लिए रिजर्व है। तो लोकसभा में उत्तराखंड के लिए सीटें कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 5, और आपको नाम भी बता चुका हूं मैं कौन कौन सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, यानी जिसकी कमी से मसूड़ों से खून निकल जाता है और दांत हिलने लग जाते हैं, तो और खाल आने लग जाती है, तो ये विटामिन सी के लक्षण होते हैं। जिसको अगर कमी हो जाती है तो उसको डॉक्टर सलाह देता है कि आप खट्टे फल खाइए, जैसे नींबू, आंवला, ठीक, जितने भी सिट्रिक एसिड वाले जो फल होते हैं आप उनका सेवन कीजिए, जिससे कि आपको फायदा होगा। तो विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो है आंवला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 का सी। तो विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? आंवला। अगला है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपको उत्तराखंड का राज्य पक्षी बताना है। तो इसको मैं आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आप मेरे चैनल हरी सठानी 541 के कमेंट बॉक्स में जाएंगे और उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है आप उसको बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। महान कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो जो महान कवि सुमित्रानंदन पंत थे, उनका जन्म स्थान जो है कौसानी। कौसानी जो है बागेश्वर में एक जो है हिल स्टेशन है, जिसे महात्मा गांधी ने उत्तराखंड का इसके जो है स्विट्जरलैंड कहा था। तो कौसानी जो पड़ता है बागेश्वर में, और टी बागान, और यहाँ जो सनसेट का व्यू है वो बहुत रमणीय है। तो महान कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है कौसानी में हुआ था। तो 20 मई 1900 को जो है कौसानी बागेश्वर में जो है उनका जन्म हुआ था।
जो सुमित्रा नंदन पंत जी है उनका नाम है, जो उनको गुस्सा करके भी जो है जाना जाता है, और उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि उनकी अधिकतर रचनाएं प्रकृति पर बेस्ड है। तो उनको बहुत प्रकृति से बहुत लगाव होने के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है चिदंबरा, युग, वीणा, गुंजन, तो इस पल्लव, तो इस प्रकार बहुत सारी रचनाएं हैं। और उनको चिदंबरा के लिए जो है हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। तो उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे कौसानी बागेश्वर के जन्मे सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको नवाजा गया चिदंबरा के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक जो अकादमी है, लवासना भी कहते हैं जिसको, वो है मसूरी में। तो इस मसूरी में जो है उत्तराखंड का, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है मसूरी को, वहां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है। यही कहते हैं जो आईएएस होते हैं उनको जो है ट्रेनिंग, जब वो टेस्ट निकालते हैं, इंटरव्यू, प्री मेंस एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद इंटरव्यू के बाद जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन, तो उनको ट्रेनिंग करने के लिए यही मसूरी में जो इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो आपको ये याद करना है, विश्व भर में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जैसे हमारा मस्तिष्क ब्रेन होता है, ऐसी कंप्यूटर को पूरा चलाने का जो काम करता है वो करता है सीपीयू। तो सीपीयू, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, वो होता है सीपीयू। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है, इसलिए कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को।